इमेजिन करो अगर नारुतो उज़ुमाकी कभी भी हिडन लीफ में पैदा ही नहीं होता और बचपन से ही ककाशी, जिराया और इरुका की बजाय उसको शिनोबी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस शिनोबी मादरा उचिहा रेस करता। एक ऐसा निंजा जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। जरा तुम सोचो, नारुतो के बचपन से ही मादरा अगर उसे ट्रेन करे तो शायद मादरा की जगह नारुतो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल विलन बन सकता है। तो आज की नई व्हाट इफ टाइमलाइन को शुरू करते हैं और आज की वीडियो का लाइक टारगेट हम सिर्फ 200 लाइक का रखते हैं। कहानी शुरू होती है 90s अटैक की रात से, जहाँ पे हमेशा की तरह कुरामा ने विलेज पे अटैक किया होता है, जिसकी वजह से पूरे विलेज में कियोस्क का माहौल था और यहाँ पे सभी शिनोबीज अपने विलेजर को बचाने के लिए लगे हुए थे। और इसी कियोस्क के बीच एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है और इसी सब के चलते मिनाटो नामिकाजे और कुशिना उज़ुमाकी अपने बच्चे को बचाते हुए मर जाते हैं और उस न्यू बॉर्न बेबी का नाम होता है ऑब्वियसली नारुतो उज़ुमाकी। लेकिन इस अल्टरनेटिव टाइमलाइन में नारुतो को हिडन लीफ के शिनोबी नहीं ढूंढ पाते, बल्कि उसे मादरा उचिहा ढूंढ लेता है और फिर मादरा उस छोटे से बच्चे को उठाता है और उसकी आंखों में सीधे देखकर कहता है, इतनी सी छोटी सी उम्र में 9 टेल्स का जिंजुरकी, इस श्रापित दुनिया में जब तक कोई पूरी तरीके से मर नहीं जाता तब तक किसी को भी पीस नहीं मिलता और अब से तुम मेरी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाले हो। और उसी रात को मादरा नारुतो को लेकर विलेज से चला जाता है और विलेज के सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो बच्चा अपने माँ और बाप के साथ दुनिया को छोड़ के जा चुका है और अपने साथ कुरामा को भी ले गया है और उन्हें मादरा उचिहा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। मादरा उचिहा नारुतो को एक सीक्रेट हाइडआउट में ले जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल, पेड़ और काफी ज्यादा गहरी शांति होती है और इसी मोमेंट से नारुतो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मादरा नारुतो को कोई नॉर्मल शिनोबी की तरह ट्रेन नहीं करता, बल्कि बचपन से ही वो नारुतो को सिखाता है कि शिनोबी दुनिया में दोस्ती, इमोशंस और ट्रस्ट ये सब एक वीकनेस का पार्ट है। और फिर समय के साथ साथ मादरा नारुतो को हर दिन एक्सट्रीम ट्रेनिंग देता है और उसकी बॉडी में एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट करता जाता है। दरअसल मादरा नारुतो को कभी चाक्रा कंट्रोल, कभी ब्रूटल ताइजुत्सु प्रैक्टिस और कभी कभी तो उसे एक जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वो सर्वाइवल ट्रेनिंग सीख सके और अकेले ही जानवर को मारकर अपना पेट भर सके। और फिर सालों तक यही चलता है और धीरे धीरे नारुतो का बचपन खत्म होने लगता है और वो हंसी मजाक वाला नारुतो कहीं गायब हो जाता है और इस टाइमलाइन में नारुतो का नेचर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और फिर एक दिन मादरा नारुतो को एक पहाड़ी में ले जाता है और वो नारुतो से कहता है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो पूरी शिनोबी दुनिया को हिला सकती है और तुम्हारे अंदर एक सील्ड टेल बीस्ट है जिसमें कई सारी ताकत है। और फिर फाइनली नारुतो एक दिन अपनी आंखों को बंद करता है और अपने माइंड के अंदर एंटर करता है और फिर नारुतो के अंदर एक काफी ज्यादा मैसिव चाक्रा उसके सामने खड़ा होता है और उसके सामने कुरामा अपीयर होता है और 9 टेल्स नारुतो को बोलता है, एक और इंसान जो मेरी पावर्स चाहता है। लेकिन इस बार नारुतो बिल्कुल भी नहीं डरता और उसकी आंखों में कुछ भी रिएक्शन नहीं होता और नारुतो सीधे सीधे कुरामा को कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पावर्स को लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए आया हूँ। और फिर दोनों कुछ घंटों तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और मादरा दूर से खड़ा होकर इस सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और फिर इस सब के कुछ सालों बाद नारुतो एक टीनेजर बन चुका होता है और उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी एक एलीट जोनिन के लेवल को क्रॉस कर चुकी होती है। और फिर मादरा नारुतो एक दिन कहता है, मादरा उसे बताता है कि अब ट्रेनिंग का वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि अब वक्त आ चुका है शिनोबी दुनिया को रियलिटी देखने का। और फिर दोनों शिनोबी वर्ल्ड पे एंटर करने का प्लानिंग करते हैं और कई सालों की ब्रूटल ट्रेनिंग के बाद अब नारुतो उज़ुमाकी बिल्कुल बड़ा हो चुका होता है। और फिर मादरा उसको एक पहाड़ी पे ले जाता है और उसको दूर से हिडन लीफ विलेज दिखाता है। मादरा उसे बताता है ये वही जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का नाटक करते हैं, लेकिन इस दुनिया में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं। और फिर मादरा फाइनली नारुतो को कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और दुनिया को तुम्हारी पावर देखने का टाइम आ चुका है। और फिर कुछ देर तक नारुतो उज़ुमाकी और मादरा उचिहा चुपचाप खड़े होकर नीचे कोनागाकुरे को देख रहे होते हैं। नीचे विलेज बिल्कुल पीसफुल लग रहा होता है, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे होते हैं और उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि पहाड़ों के ऊपर क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मादरा अपने क्लॉक के अंदर से एक छोटा सा कंटेनर को बाहर निकालता है और उस छोटे से कंटेनर के अंदर एक आई होता है, एक आई जिसका नाम होता है रेनेगान। और मादरा उसे बताता है कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एक स्पेशल चाक्रा है। दरअसल तुम कोई नॉर्मल 9 टेल जिंजुरकी नहीं हो, बल्कि जब से तुम पैदा हुए हो मैंने तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा खास बना लिया है और तुम्हारी पूरी बॉडी में हाशिरामा सेंजू के सेल्स हैं।
और हाशिरामा सेल्स दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल ताकत में से एक है, जिसी की वजह से तुम इस रेनेगान को भी अपने आंख में इम्प्लांट कर सकते हो। मेरी इतनी सालों की ट्रेनिंग और टीचिंग तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल शिनोबी बनाने में मदद करती है। फिर मादरा धीरे धीरे रेनेगान को नारुतो के आंख में इम्प्लांट कर देता है और फिर कुछ सेकंड बाद नारुतो की पूरी बॉडी में एक काफी ज्यादा मैसिव चाक्रा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसके आसपास के पेड़ गिरने लगता है और जमीन में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर नारुतो धीरे धीरे अपने रेनेगान को एक्टिवेट करता है और फिर नारुतो प्रॉपर्ली रेडी हो जाता है विलेज को खत्म करने के लिए। उसके बाद नारुतो सीधे सीधे उस पहाड़ी से जंप करता है और कुछ ही मिनट्स के अंदर वो कोनोहागाकुरे के गेट पे लैंड करता है, जिसके इम्पैक्ट से विलेज के गार्ड्स काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अलर्ट हो जाता है और नारुतो गेट्स के अंदर घुसने का कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड्स उसको रोक देते हैं और उससे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी अंदर से इतनी ज्यादा नेगेटिव चाकरा कहां से आ रही हैं। लेकिन नारुतो अपने हाथों का यूज करते हुए दोनों को हवा में उड़ा देता है, जो कि वो अपने रेनेगान के देवापात एबिलिटी से कर रहा होता है और विलेज के गेट पे ही एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फाइनली नारुतो विलेज पे एंटर करता है और उसके आगे एक एक करके काफी सारे शिनोबीज आते हैं जो कि यहाँ पर नारुतो को रोकने के लिए आए होते हैं। लेकिन नारुतो कई सारे शिनोबीज के अंदर अपने रॉड को घुसा देता है और कई सारे शिनोबीज उधर ही मर जाते हैं। लेकिन पीछे से सासुके उचिहा नारुतो के ऊपर हमला करता है और तुरंत ही सासुके अपने शारिंगान को एक्टिवेट करता है और अपने फायरबॉल जुत्सु से ओपनिंग लेने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो एक और रॉड को अपने हाथ से निकालता है और सासुके की आंखों में मतलब कि शारिंगान के अंदर घुसेड़ देता है और फिर कुछ देर बाद उसके सामने आता है ककाशी और यहाँ पर ककाशी को तुरंत ही पता चल जाता है कि उसके आगे एक आगे लेवल शिनोबी खड़ा है और ककाशी डायरेक्टली अपने शारिंगान को निकालता है और फिर डायरेक्टली चितोरी को लॉन्च करता है, लेकिन उससे पहले ही एक और रॉड ककाशी के पेट के अंदर घुस जाता है और ककाशी भी यहाँ पे हार जाता है और फिर धीरे धीरे नारुतो के सामने कई सारे शिनोबीज आते हैं और नारुतो एक एक कर सभी को मार देता है एंड फिर सडनली उसके पीछे से आता है डिरेलुवर्स का सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर ओरोचिमारू। ओरोचिमारू नारुतो को कहता है इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा शानदार बच्चे हो तुम और तुम्हारा रेनेगान तुम्हारी आंख पे काफी ज्यादा सूट कर रहा है और वो बॉडी मुझ पे काफी ज्यादा सूट करने वाली है। और फिर नारुतो डायरेक्टली ऑलमाइटी पुश टेक्निक का यूज करके ओरोचिमारू को हवा में उड़ा देता है और उसके अंदर भी एक और रॉड को घुसेड़ देता है, लेकिन ओरोचिमारू एक और बॉडी का यूज करके फिर से नारुतो के पीछे आ जाता है और ये प्रोसेस कई बार होता है और कुछ घंटे बीत जाते हैं और यहाँ पे ओरोचिमारू और नारुतो दोनों बिल्कुल भी नहीं थके होते और फिर यहाँ पर ओरोचिमारू कहता है बहुत लिया बच्चे, अब मेरी बारी। और फिर ओरोचिमारू रीएनिमेशन टेक्निक का यूज करता है और ककाशी, सासुके, हिरुzen सारुतोबी, तोबीरामा सेंजू, हाशिरामा सेंजू और मिनाटो नामिकासे को उधर ही समन करता है और फिर ये सभी लोग नारुतो के साथ बैटल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसको यहाँ पर ओरोचिमारू कंट्रोल कर रहा होता है और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे कौन जीतने वाला है। मुझे ये आंसर कमेंट में जरूर से बताना कि इन सभी में कौन जीतेगा, रीएनिमेटेड होकागे और नारुतो के बीच में ये बैटल कौन जीतने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी जरूर से लिख देना। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डिलुलु वर्ड्स।